नमस्ते, मैं हूं अभय देओल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai। हम साथ साथ हैं। ये शब्द सुनते ही दिमाग में लाइफ की एक सुनहरी फिल्म दिखाई देती है, राइट? एक साथ खाना, हंसी मजाक, फैमिली फोटो, सर्दी की धूप में वीकेंड पे पिकनिक। साथ साथ रहने के हम कितने बहाने ढूंढते हैं और क्यों नहीं, अच्छा भी लगता है। पर अपने आप से जरा पूछिए, जब साथ साथ होने का बहाना ना हो तो जिनके आप साथ हैं उनके कितने करीब हैं? मिष्टी को थोड़ा स्पॉटिंग लग रहा है, तो हम एक 15 मिनट राह देख के वो हॉस्पिटल के लिए चली जाएगी। तैयार होके बैठी है। मिष्टी गई है डॉक्टर के यहाँ, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, हेलो Avinash, Mishti has been admitted in the morning. Milind has just sent a message that she is getting her labor pains already. So, like any moment, you can't say now. तुम देखो कैसे जमता है तुम्हें आने को. Don't take time. जल्दी करो. Come here. कुछ चल लो. हाँ. ओले बाबू सोने का मेकअप आमचा हिरो आहे दुसरा. बंद करो. वेरी हेल्दी बॉय, एकदम मस्त है, बड़ी बड़ी आंखें हैं. आई एम हैप्पी, सेकंड टाइम नानी बनी हूँ. आज वहाँ पे हॉस्पिटल में अविनाश भी आए थे. अच्छा लगा, वक्त पे वक्त निकाल के वो आए. प्राउड ग्रैंड पेरेंट्स अगेन ऑफ अ ग्रैंड सन. कंग्रेट्स. दादा दादी, नाना नानी, ऐसा लगता है ये वो हमेशा जुड़े ही रहते हैं. एक्चुअली माधवी और अविनाश को देख के कोई कह नहीं सकता कि ये नाना और नानी कई सालों से अलग रहते हैं. हैप्पी फैमिली की फोटो तो है ये. ऐसे बड़े और बढ़िया ओकेजन्स पर सबके साथ खुशी मनाना अच्छा लगता है. माधवी और अविनाश भी ऐसा ही कर रहे हैं. हाथ मिले, गले भी मिले, अब क्या दिल भी मिलेंगे. फिल्मों में ऐसा होता है, पर क्या इस शो में ऐसा होगा? मिष्टी के लिए फ्लावर की सब्जी बना के लेके जा रही हूँ. हॉस्पिटल में मिलता तो है, लेकिन मेरे हाथ पर उसको खाना है. आज वो झूला, बच्चे का झूला लेके आएंगे, तो ये यहाँ रखेंगे झूला. हम थोड़ा इसको साफ कर रही हूँ क्योंकि नंदाबाई 4 दिन हो गए आई नहीं है और इसके लिए मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है. अच्छा यो बेटा, ओके. रानिया जी वहाँ काम कर रही है, हाँ, बेडरूम में, ठीक है ना. हेलो. हाँ, नहीं, शी इज फाइन. हाँ. अभी अविनाश का बार फोन, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं आज 11 बजे आ रहा हूँ, मैं 10 बजे आ रहा हूँ. मैं वहीं से दुबई जाऊंगा, मैं बैग लेके आ रहा हूँ. अब जाहिर है आओगे तो बैग लेके ही आओगे ना, खाली हाथ तो नहीं जाओगे दुबई. कितनी बार जब काम कोई कर रहा है तो 10 बार फोन इसी के लिए करना, वेरी इरिटेटिंग. क्यों नहीं घबरा? मीका पूछ रही है मैंने तुम्हें कब इरिटेट किया. मीका
कहाँ हो? अरे मुझे नहाना है। कम इनसाइड, सी टीवी इनसाइड नाउ बेटा। चलो, ओके। कौन है मीका? कौन है बेटा? 1 मिनट रुको। ओ नंदा भाई, ओ वाह, आजा 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 आजा। अच्छा किया आप आ गए, मैं परेशान हो गई थी 2-3 दिन से। थैंक यू। अरे वाह वाह वाह, समय का महत्व समझ के आज नंदाबाई जो भाग के आई है, यही बताता है कि रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग हो सकती है। ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। इससे ठीक ऑपोजिट अविनाश का बिहेवियर। वहीं से दुबई जाऊंगा, वहां वहीं से ये करूंगा, कृति 0। अरे धत, मुझे नहीं तुम्हारी जरूरत, बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम जाओ अपने काम करो। और वहां आके भी अभी ये कहेंगे, उफ मैं कल रात को आया, मैं देर से आया, मैं ये आया, अब मैं यहीं से दुबई जा रहा हूँ, उफ ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। इधर आई भाई, उधर माधवी ने किया अविनाश को बाय बाय। भैया यही सच्चाई है, क्योंकि ये देखकर आप में से हर लेडी कह रही होगी, जरूरत के वक्त हस्बैंड का तो पता नहीं, पर बाई जरूर काम आती है। सच्चाई ये भी है, अक्सर रिलेशनशिप में हम बड़ी सारी बातों को टाल देते हैं, ये सोच के कि ये तो फैमिली मेंबर है, हमेशा साथ रहेंगे, और यूं ही धीरे धीरे हम सिर्फ नाम के रिश्तेदार रह जाते हैं, काम के नहीं। और फिर साथ साथ रहना खुशी कम, ड्यूटी ज्यादा हो जाती है, जैसे कि प्रीति और मम्मी के साथ शायद हो रहा है। Luan, come baby. This is a lovely beach, no? Very nice. पानी आजा, चलो पानी पानी पानी। क्या हुआ? बुला रहा है? हाँ? नानी बुला रहा है। मम्मी जी को टेंशन है, अभी बारिश होने वाला है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट के पास ही खड़े हैं। हर चीज से उनको कंप्लेंट है, हर चीज से। यहाँ गर्मी है, यहाँ मच्छर है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना है, नहीं बट ये ठीक नहीं है, चलो वहाँ चलो। कमजोर। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने ये ट्रिप प्लान किया। मुझे लगा मैं उनको अपने कंफर्ट जोन से शिफ्ट कर दूंगी तो वो थोड़ा सा एंजॉय करेंगी या थोड़ा सा फ्री हो जाएंगी, बट उनको वही चीज़ें करनी है जो वो घर पर करते हैं। टीवी देखना है, एक जगह से दूसरे जगह जाकर खाना खाना है। मैं वापस रिजॉर्ट आ गई हूँ क्योंकि मूड मेरा सत्यानाश हो गया था। यहाँ पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ फैमिलीज है, कपल्स हैं। अगर संजू कम से कम मेरा साथ देता वेकेशंस पे तो मुझे दूसरों का वेट नहीं करना पड़ता। प्रीति और मम्मी गोवा में हम साथ साथ हैं गाने चले थे, लेकिन इंटरवल तक आते आते कहानी अकेले हम अकेले तुम हो गई है। दो प्रेमी एक साथ कई दिन बाद मिल रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाथों में हाथ, घंटों बाद, प्यार भरे लुक्स, नॉटी स्माइल्स, इन शॉर्ट वो दुनिया भुला के एक दूसरे में खो जाएंगे। बस यही कर रही हैं सोनल और जानू। सलमान का घर कहाँ है? खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी।
और जानू फाइनली वापस आ गई है। नींद आएगी ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाए। I really missed you and you already. I missed you too. इतने लोगों के होने के बावजूद I was missing you so much. शादी को लेके जो एक लेवल का पागलपन सा हो गया था, एंड एक्चुअली वो इसलिए बिकॉज माई ग्रैंड मॉम इज वेरी ओल्ड, so she is very desperate for it. इस लेवल तक कि मेरे डैड वाज रेडी टू ब्राइब मी टू स्टे की शादी। तो मेरा पहला एम था कि मैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हारा अलग स्टेट ऑफ माइंड था उन दिनों। आई नो तुम्हें बहुत टाइम तक ये लग रहा था और तुम्हें अभी भी लग रहा होगा कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, बट आई स्वेयर ऑन माय मदर एंड आई स्वेयर ऑन यू आई हैव नेवर डन, आई विल नॉट हाइड एनीथिंग। और ये तुम्हें पता है हमारा झगड़ा हुआ इन सब चीज़ों को लेकर, तो मैंने अभी तक छुपाया नहीं है। सो यू शुड लाइक यू नो हैव फेथ इन मी दैट। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? बोलो, पता चल रहा है कि कुछ चल रहा है दिमाग में। बोलो। क्यों है ये खामोशियां, जाने क्यों ठहरी सी है जुबान, जाने मैं अभी कैंडीज जा रही हूँ। ये वो जगह है जहाँ मैं और जानू पहली बार मिले थे। भीगा है आसमान। आई थिंक शी इज़ राइट जब वो बोलती है कि मुझे अपना ट्रस्ट बढ़ाना चाहिए, पर मुझे सच्ची में लग रहा था कि जब वो वहाँ गई है तो लोग उसको मिलवाएंगे लोगों से। हालांकि हमारे झगड़े इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि इससे पहले जानू बोल रही थी कि जो उसके शादी के रिश्ते आ रहे हैं वो जाके उन लोगों से मिलेगी, विच आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल कि वो जाके मिले। अब जब वो वापस आई है तो आई थिंक उसके खुद में भी एक सेंस ऑफ फेलियर है कि वो अपने पेरेंट्स से अपने बारे में बता नहीं सकी। सो वो उसको लेके काफ़ी अपसेट है और मैं काफ़ी अपसेट हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ महीने काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, कुछ आसान नहीं होने वाला है। और मुझे सच्ची में ऐसा लगा था कि सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत इट्स गोना बी लाइक अ रियली लॉन्ग फाइट। एंड मेरे साथ एक बार ऐसा पहले हो चुका है जहाँ मुझे कहा गया था कि मैं और जानू साथ साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, मगर पता नहीं ये कितने देर तक चलेगा। मुझे डर लग रहा है। प्यार में दुनिया भुलाना आसान है, पर दुनियादारी भुलाना इतना आसान नहीं। जानू को सोनल का साथ भी चाहिए, अपनी फैमिली का भी। एक नजर से देखो तो कौन सी बड़ी चीज मांग ली, बट वेल इनके लिए सबको साथ लेके चलना मुश्किल है और आगे के रास्ते में कहीं ना कहीं एक फैसला उनका इंतजार कर रहा है। उसी फैसले के डर से सोनल और जानू एक साथ होते भी धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। प्रीति को ऑपोजिट लग रहा है, उसे फैमिली में रहते अकेलेपन का इतना एहसास हो रहा है कि शायद वो सोच रही है कि उसे कोई फैसला करना चाहिए। तो हो गया मेरा गोवन हॉलिडे। पूरी रात यही सोच में थी कि बड़ी हुई एक माँ के साथ जिसको मेरे लिए कभी टाइम नहीं था और अब बहुत टाइम निकल चुका है, नॉर्मल एडल्ट्स के जैसे दोस्त भी नहीं बन सकते, और वापस जा रही हूँ एक पति के पास जिसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। A bit interested in traveling. पहले you had told me कि मैंने टिकट Okay, I'm cancelling everything. On a good day, you want to f my mood. जब आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट औरत हो और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली औरत हो, जेंट्स उससे थ्रेटन होते हैं। ऐसे मौक़ों पर आई थिंक कभी कभी एक चिपकू बीवी बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, जो भी है,
बट हमें भी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है यार, हमें भी तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है। उसी के आसरे पर तो हमने शादी की है। फिर दिल करता है छोड़ने का, और नहीं छोड़ना चाहती हूँ, पर ये मेरे लिए एक आसान डिसीजन नहीं है यार। आई लव द गाय। हमने ठीक है जल्दबाजी में शादी की, पर इतने साल गुजार के मुझे तो लगता है हम अभी प्यार करते हैं अपने आप एक दूसरे से। आई डोंट नो क्या है जो मैं कर सकती हूँ वो उसमें चेंज लाने के लिए, या वो क्या कर सकता है अपने आप को चेंज करने के लिए। आई डोंट नो। कितनी अजीब बात है, जो सबके साथ रहना चाहती है वो ही सबसे अकेली है। प्रीति की सासू माँ साथ नहीं रहती, मम्मी जी साथ नहीं देती, पति बच्चे के स्पोर्ट डे पे साथ नहीं जाता। प्रीति का अरमान है कि वो सबको साथ लेकर चले, पर ये कितना मुश्किल हो गया उसके लिए। कैसे बदलेगी प्रीति की ये सिचुएशन? क्या करना होगा उसे? मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास ध्यान नहीं देते हो किसी भी चीज़ पे, क्योंकि मैं तुम्हें पहले कुछ भी बोलती थी तो मुझे इतना अटेंटिवली सुनते भी थे। यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, एंड दिस इज जस्ट लाइक मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बोलूँ भी कि नहीं बोलूँ। It's just that I don't feel like talking. So I'm just Why do you think that you don't feel like talking? That has the reasons, no? Yeah, no, I'm beginning to. I don't know. You know. तुम कॉल कर रहे थे? नहीं, मैंने अब तक नहीं खाया सर। I really didn't get time. मैं बहुत. But I'm going to eat it ना, and eat it later. Whenever I said I'm not eating it. तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज यार, तुम प्लीज बकवास मत करो। ठीक है, सॉरी। हम शायद इसलिए इतना ज़्यादा झगड़ते हैं क्योंकि हम लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में पूरी तरह से आउट नहीं हो सके। मतलब कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग रिलेशनशिप्स के लिए ऐसे बॉक्सेस क्यों बना देते हैं कि इसको इससे प्यार करना चाहिए या उसको उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार करने पे तो आपका कंट्रोल होता नहीं है। किसी को प्यार करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं 5 बजे की बस से पुणे जा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, लेकिन तुम मेरे प्रति कठोर हो गई हो। मुझ में सहन करने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शांति में छोड़कर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। जानू नहीं कैसे, जानू नहीं कैसे पिया घर जाऊं। पायलिया पायलिया कहे के पिया घर जाऊं। पायलिया पायलिया। पार्टी उठो, चाय रेडी है, टेबल पे है। पति पटाई, तुम चाय मांगता है फिर सो जाता है। There was a bottle next to you. गोवा में प्रीति कितनी अपसेट थी, पर मुंबई आके वही बातें वो क्यों नहीं कर रही संजू से। इंस्टेड वो फिर वही कर रही है जिससे वो अकेला फील करती है।
सबको साथ लेकर चलना हम सब चाहते हैं, पर जरा ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि दूसरों को पाने के चक्कर में आप अपने आप को खो दो। वैसे आपके साथ जो अभी बैठे हैं उनकी तरफ भी एक नजर डालिए। ऐसा तो नहीं कि आप साथ बैठे हैं पर अलग रहते हैं। ऐसा ही है तो कुछ कीजिए। कल हम नहीं मिलेंगे, लेकिन कल मलिश्का आपको एक बड़ा सरप्राइज देगी। वो आएगी कबूल है कि माह एपिसोड में। तो फिर मिलते हैं परसों शुक्रवार रात और एक बार फिर होंगे कनेक्टेड हम तुम।